एपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी की 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिलाई में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नेता और कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिलाई में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए देशवासियों से अपनी मां के नाम एक पौधा लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए पौधरोपण को पुण्य कार्य बताया। उन्होंने कहा कि मां के नाम लगाया गया एक पौधा केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि भावनाओं और संस्कारों का प्रतीक भी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़ी संख्या में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के अंत में लोगों से अधिक पौधे लगाने की और उसकी देखभाल करने की अपील की गई। देखिए, निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि आज के समय में जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आती है और ऐसे समय में जो हमारे आसपास अगर पेड़ नहीं रहते हैं, अगर वृक्ष नहीं रहता है, तो उसकी कमी हम लोगों को भारी गर्मी में देखने को भी मिलता है। तो इसलिए जो है एक पेड़ माँ के नाम पार्टी को आदेश हुआ है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो है जनमानस को भी इस जन आंदोलन में लाना चाहिए। और माँ अगर जीवित है तो माँ के नाम पे लगाइए, अगर माँ इस दुनिया में नहीं है तो भी माँ के नाम पे लगाइए। और आपको एक मुझे लगता है कि जीवन में, जैसे मैं विधायक हूँ और खुद मैं माँ के जाने के बाद एक बरगद का पेड़ जो है मैंने अपने लोकांगन परिसर में लगाया है और प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहा है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस पेड़ में मेरी माँ है, तो मैं प्रतिदिन उसमें पानी भी देता हूँ, पूजा अर्चना भी करता हूँ। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य कार्य कुछ नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री जी के इस अपील को पूरा देश मान रहा है और आप देखिएगा एक बड़े क्रांति के रूप में जो है एक वृक्ष, एक पेड़ जो है माँ के नाम सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। और आज ये पार्टी का कार्यक्रम था भिलाई जिला का, और इसमें जो है बहुत बड़े पैमाने पे पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जो है पेड़ लगाकर जो है उस लक्ष्य को पूरा किया। देखिए, निश्चित रूप से आज विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून। इस तारीख को हम सबको याद रखना चाहिए, बहुत विशेष दिन है आज। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था सारे भारतीयों से और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाना है, क्योंकि ये पेड़ का छाया और फल जो है हम सबको मीठा जरूर लगता है, लेकिन पेड़ लगाएंगे तभी पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दें। और आज भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई की ओर से ये जो है प्रदर्शनी परिसर के उद्यान में एक पेड़ माँ के नाम हमारे आदरणीय विधायक रिकेश सेन जी, हमारे आदरणीय विधायक कोशेवाड़ा जी, हमारे इस कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में पूनम शुक्ला जी, संयोजक के रूप में हमारे चिन्ना भाई और जिले के तमाम पदाधिकारी और हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ के सारे अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य लोग, सभी लोग आकर के यहाँ पर एक पेड़ लगाए माँ के नाम और इस उद्यान को एक बहुत सुंदर उद्यान बनाने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने यह उद्यान है और निश्चित रूप से हर दिन हम इस उद्यान को देखेंगे। इस उद्यान की देखभाल के लिए महिला समूह को यहाँ पर बहनों को दिया गया है, वो दीदियों के द्वारा यहाँ का पेड़ को सुरक्षा और रक्षा किया जाता है। तो निश्चित रूप से जो पेड़ हम लगाते हैं वो जो है जीवित रहे, इसका भी हम सबको ध्यान रखें। मैं आप सबसे आग्रह भी करता हूं कि आप सब भी एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाइए और एक संदेश दीजिए। आपके जन्मदिन में एक पेड़ लगा सकते हैं, आप अपने एक उत्सव जो मनाते हैं एक पेड़ लगा करके वो उत्सव को मनाएं, तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण से हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक आह्वान किया है सभी जन
मानस लोगों से कि एक पेड़ माँ के नाम से लगाएं। इसी के तहत हम भारतीय जनता पार्टी भिलाई के द्वारा आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जहाँ पे हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ के जितने भी समिति के लोग हैं, सभी ने मिलके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और एक पेड़ माँ के नाम के तहत हम लोगों ने एक एक पौधा लगाया है। मैं सभी जनमानस लोगों से एक आह्वान करूंगी, पेड़ तो हमने लगा दिया है लेकिन उसको बड़ा भी करना है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि जिन पेड़ों को आज हम लोगों ने लगाया है उन सभी पेड़ों पे पानी डाल के उसका अच्छे रूप से देखभाल करें। आज वृहद स्तर पर आज भिलाई भाजपा कार्यालय प्रियदर्शनी परिसर के सामने उद्यान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा और सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक पेड़ माँ के नाम, आदरणीय मोदी जी का जो संदेश है एक पेड़ माँ के नाम, सारे लोगों ने मिलकर लगाया। और इस पेड़ को हम लोग यहाँ संकल्प लेके जा रहे हैं, इस पेड़ को बड़ा करने तक हम लोग उनकी पूरी सेवा करेंगे। और यह उद्यान को हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस उद्यान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने आज यह कार्यक्रम रखा। अभी लगभग 50 पेड़ लगाए हैं और जितनी जगह बची थी 50 पेड़ लगाए हैं। और ये लगातार 23 तारीख तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर मंडल स्तर पर होगा। भिलाई में 13 मंडल है, सारे मंडलों में आज से शुरुआत हुआ है और भिलाई जिला को 10,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। 10,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। सारे मंडलों में हम सारे पदाधिकारी और हमारे प्रभारी जो पूनम शुक्ला जी है मिलकर हम लोग पेड़ लगाएंगे। भिलाई के सुपेला क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि आरोपी कार चालक मौके से ही फरार हो गया। भिलाई के सुपेला घड़ी चौक के पास देर रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस की मदद से घायल युवक को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सुपेला सब्जी मंडी में हमाली का काम करता था और देर रात अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि हादसे के समय 2 कारें तेज रफ्तार से चल रही थीं। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है। फिलहाल सुपेला थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार कार चालकों की तलाश में जुटी हुई है। सुपेला के घड़ी चौक से टाउनशिप जाने वाली सड़क पर बने मिडिल कट को बंद किए जाने के बाद आकाश गंगा बाजार के व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। व्यापारियों का दावा है कि इस फैसले से उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ा है और ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है। सुपेला भिलाई के घड़ी चौक से टाउनशिप की ओर जाने वाली सड़क सुपेला के 2 बाजारों को जोड़ती है, जिसमें से एक है दक्षिण गंगोत्री तो दूसरा है आकाश गंगा। इन दोनों बाजारों को जोड़ने के लिए इस सड़क पर एक मिडिल कट बनाया गया था, जिसे निगम प्रशासन और यातायात विभाग संयुक्त मिलकर फिलहाल बंद कर दिया गया है और इस वजह से आकाशगंगा के व्यापारियों का व्यवसाय लगभग 30% घट गया है। व्यापारियों का कहना है कि जो ग्राहक भूले भटके आते हैं वह यह कहते हैं कि मिडिल कट के बंद हो जाने से उन्हें पूरा घड़ी चौक घूमकर आना पड़ता है और घड़ी चौक घूमने के लिए सिग्नल का इंतजार भी करना पड़ता है और सिग्नल खुल भी जाए तो उसके बाद यातायात विभाग के जवानों के द्वारा चलाए जा रहे चालानी कार्रवाई का शिकार भी होना पड़ता है। इस वजह से आकाशगंगा में आने से बेहतर है कि हम पावर हाउस चले जाएं। यह देखते हुए आकाशगंगा के व्यापारियों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस मिडिल कट को जिस भी कारण से बंद किया गया है इसे शीघ्र अतिशीघ्र खोला जाए, जिससे आकाशगंगा के व्यापारी भी अपना व्यवसाय सुचारू ढंग से संचालित कर सकें। व्यापारियों ने यह भी बताया कि मिडिल कट बंद हो जाने से सभी गाड़ियों को गलत दिशा से आना पड़ता है और इस वजह से सुबह से देर रात तक इस सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। समस्या ये हो गई कि स्टॉपर लगने से मार्केट में आवागमन की स्थिति बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है ग्राहकों को भी आने में, और जो भी ग्राहक आ रहा है वो भी यही बोल रहा है कि भी आने जाने की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है। रोज़ वहाँ जाम लग रहा है, सुबह और शाम के तो बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। इसमें आप लोग को कितना नुकसान हो रहा है? व्यापार लगभग 30% हो गया है यहाँ का आकाशगंगा का पिछले 1 हफ्ते में। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग यही है कि स्टॉपर को हटाया जाए और प्रॉपर सुविधाजनक रास्ता बनाया जाए। ये जो एक व्यवस्था बनी है रोड पर बैरिकेड लगाने की, ये
बिल्कुल अव्यवहारिक व्यवस्था है। ट्रैफिक विभाग को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है ना। अधिकारी लोग यहाँ पे आवे, देखें और कैसे इसकी सुचारू व्यवस्था हो सकती है। जैसे कि भी हमारे पिछले भाइयों ने बताया कि मार्केट में व्यापार ख़त्म हो रहा है, ग्राहक आ नहीं पा रहे हैं, तो इसका समाधान ट्रैफिक विभाग को निकालना चाहिए और वो प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ एक रास्ता व्यवस्था हो जाएगी। और व्यापारी वर्ग शासन के साथ भी है। ट्रैफिक विभाग से विशेष रूप से निवेदन है हमारे आकाशगंगा मार्केट के सदस्यों की तरफ से कि यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रैफिक मैन की भी व्यवस्था की जावे, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जावे। तो और एंट्री एक ही है, पहले इस मार्केट के लिए 2 एंट्री हुआ करती थी, 2 बल्कि 2 से अधिक हुआ करती थी। ऐसे इधर से देखा जाए तो 2 एंट्री हुआ करती थी, तो 1 एंट्री तो पहले ही हमारे ये मतलब अंडरब्रिज बनने की वजह से चले गई, और दूसरी एंट्री को इस प्रकार से एक भिलाई के हृदय स्थल में स्थापित मार्केट में बंद करना बिल्कुल अव्यवहारिक है। इसमें अपने को प्रयास ये करना चाहिए, पुनः अपनी बात को रख रहा हूँ मैं, कि ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक विभाग इसमें एक उचित समाधान निश्चित रूप से निकाल सकता है और उनको प्रयास करना चाहिए। मेन यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या ग्राहकों के अंदर आने का, मार्केट के अंदर एंट्री की। पूरे मार्केट में सिर्फ 1000 लगभग दुकानें हैं इस आसपास एरिया में, सिर्फ एक सिंगल रास्ता है, वो भी बहुत मतलब बंद कर दिया तो बहुत दिक्कत हो रही है कस्टमर्स को पूरे अंदर आने में। इससे पूरा व्यापार में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की एंट्री ही लगभग नहीं के बराबर हो गई है। आप लोग की आगे मांग क्या है? बस ये रास्ता को सुविधाजनक बनाया जाए हमारा। समस्या ये हो गई कि स्टॉपर लगने से मार्केट में आवागमन की स्थिति बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ग्राहकों को भी आने में, और जो भी ग्राहक आ रहा है वो भी यही बोल रहा है कि भी आने जाने की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है। रोज़ वहाँ जाम लग रहा है, सुबह और शाम के तो बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। आकाशगंगा व्यवसायी परिसर में बाजार करने आए लोग भी अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। प्रशासन की माने तो यह मिडिल कट अस्थायी रूप से लगभग 1.5 महीने के लिए बंद किया गया है, परंतु अगर व्यापारियों की माने तो इस मिडिल कट के बंद हो जाने से उनके व्यवसाय पर काफी बुरा असर पड़ा है। इसे देखते हुए प्रशासन को जल्द ही इस पर संज्ञान लेते हुए कोई उचित फैसला लेने की जरूरत है। भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक बिजली का तार काटने की कोशिश कर रहा था, तभी वह हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक बिजली का तार करंट चोरी करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान वह बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आ गया और उसे जोरदार करंट लगा। करंट लगते ही युवक गंभीर रूप से झुलस गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंची। युवक को तत्काल सुपेला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 को लेकर दुर्ग नगर निगम ने आज विशेष सामान्य सभा का आयोजन किया। बैठक में शहर की स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। स्वच्छता सर्वेक्षण दुर्ग नगर निगम के मोतीलाल सभागार में आयोजित इस विशेष सामान्य सभा में निगम क्षेत्र के सभी 60 वार्डों के पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की स्थिति से सदन को अवगत कराया। बैठक के दौरान कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पार्षदों ने शहर के 80 सुलभ शौचालयों में व्याप्त व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेके को निरस्त करने की मांग रखी। वहीं कचरे के वैज्ञानिक निपटान को मजबूत करने के लिए SLRM सेंटर को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रस्ताव भी सदन में रखा गया। बैठक में विपक्षी पार्षदों ने भी स्वच्छता के मुद्दे पर निगम को पूरा सहयोग देने की बात कही और शहर को स्वच्छ रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की बात कही।
आज विशेष सामान्य सभा था और ये था ठोस अपशिष्ट पर था, जिसको सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं, शहर के जनता की भी जिम्मेदारी है और वार्ड के पार्षद की भी जिम्मेदारी है कि अपने वार्ड को कैसे हम स्वच्छ और सुंदर बनाएं। जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले बैठक रखी गई थी, उसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि किस ढंग से आपको कचरा अलग अलग रखना है, उसकी भी पूरी व्यवस्था दी जाएगी उनको। कुल मिलाकर स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 को लेकर दुर्ग नगर निगम की विशेष सामान्य सभा अहम रही, जिसमें समस्याओं के साथ साथ समाधान और सहयोग की प्रतिबद्धता भी सामने आई है। बड़ा नाली का किया जा रहा है, छोटा नाली नहीं किया। आवासों का नहीं किया जा रहा है, आवासों का नहीं किया जा रहा है, छोटा नाली नहीं किया जा रहा है। मेरे सामने किया गया 58 का बता रहा हूँ। कहाँ पर था? कहाँ पर? मेरे सामने 58 पे किया गया। बड़ा नाली होगा उसको किया। बड़ा नाली की बात कर रहा हूँ, 57 से लेकर 58 तक नाली जाता है। उस दिन महापौर जी भी उस दिन। दुर्ग जिले में शुक्रवार को सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब शिवनाथ नदी में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहलाई स्थित शिवनाथ नदी निकट के पास शुक्रवार सुबह एक युवक का शव पानी में तैरता हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान निखिल यादव के रूप में हुई, जो मोहन नगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस मृतक के परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आपदा के समय त्वरित और प्रभावी बचाव कार्यों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दुर्ग में विशेष बाढ़, फायर और सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीआरएफ और बचाव दल के जवानों ने विभिन्न आपदा परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी और जवानों ने भाग लेकर आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। दुर्ग में डीआईजी एवं कमांडेंट प्रथम वाहिनी भिलाई राजेश कुकरेजा की उपस्थिति में विशेष बाढ़, फायर और सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला सेनानी दुर्ग और एमडीआरएफ के जवानों ने विभिन्न आपदा एवं बचाव कार्यों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही नदी में डूबे व्यक्ति की खोज और शव को बाहर निकालने के लिए डीप डाइविंग अभ्यास भी कराया गया। रेस्क्यू टीम की मोटर बोट पलटने जैसी आपात स्थितियों में बचाव कार्यों का भी प्रदर्शन किया गया। डूबे हुए व्यक्ति को सीपीआर देकर जीवन बचाने की प्रक्रिया की जानकारी भी जवानों को दी। कार्यक्रम में आधुनिक रेस्क्यू उपकरणों के उपयोग और उसकी कार्य प्रणाली से भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 150 से 200 अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यालय से 73 नलों की टोटियां चोरी होने के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 20 दिन बाद इस चर्चित चोरी कांड के आरोपियों को पकड़ लिया गया। हैरानी की बात यह है कि लाखों रुपए की टोटियों को चोरों ने महज कुछ 100 रुपए में कबाड़ में बेच दिया। अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट चौक स्थित राजीव भवन में हुई चर्चित चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। करीब 20 दिन पहले चोरों ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर 73 नलों की टोटियां उखाड़ ली थी। वारदात के दौरान आरोपियों ने वॉशरूम के फर्श पर आई लव यू लिख दिया था, जिससे मामला चर्चा का विषय बन गया था। कांग्रेस नेताओं की शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इसी बीच युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष विकास केसरी ने 2 संदिग्ध युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में सामने आया कि चोरी की गई टोटियों को शराब पीने के लिए कबाड़ में मात्र 600 रुपए में बेच दिया। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस
पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पकड़े तो हैं हम लोग, तो अब यही बोलेंगे कि तो नाकाम तो रही है, इसलिए भाई हमने पकड़ा है तो हम तो बोलेंगे कि हम ही पकड़े। भारतमाला परियोजना के मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अभनपुर के एक जमीन कारोबारी को करोड़ों रुपए के कथित मुआवजा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। जांच में मुआवजा राशि के दुरुपयोग और निवेश से जुड़े कई अहम खुलासे सामने आए हैं। भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में ईडी ने अभनपुर के जमीन कारोबारी जयप्रकाश गांधी को गिरफ्तार किया है। ईडी ने आरोपी को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर 56 लाख रुपए मूल्य की जमीन पर करीब 9 करोड़ 83 लाख रुपए का मुआवजा हासिल किया। ईडी का दावा है कि घोटाले से प्राप्त धन को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश किया गया। जांच छत्तीसगढ़ ACB और EOW द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी। मामला भारतमाला परियोजना के रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी का आरोप है कि जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अधिक मुआवजा प्राप्त करने की साजिश रची गई। फिलहाल ईडी मामले में अन्य आरोपियों और वित्तीय लेन देन की गहन जांच कर रही है। एंकर 10 दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे होटल अग्निकांड में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने हो रहे हैं। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक अफ्रीकी दंपत्ति और लाइबेरिया की एक महिला भी शामिल थी। वहीं होटल मालिक की गिरफ्तारी के बाद लाइसेंस, फायर सुरक्षा और होटल संचालन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक अफ्रीकी दंपत्ति भी शामिल था, जिसके शव बचाव दल को होटल के बाथरूम में मिले। अधिकारियों के अनुसार दोनों दम घुटने के कारण अपनी जान गंवा बैठे और घटनास्थल से मिले साक्ष्य उनकी अंतिम कोशिश की ओर इशारा करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दंपत्ति इलाज के सिलसिले में दिल्ली आया था और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया के लिए होटल में ठहरा हुआ था। इस हादसे में 61 वर्षीय लाइब्रेरियन महिला चेंजे एन रोलैंड की भी मौत हो गई, जिसके शव की पहचान उनके रिश्तेदारों ने की। उधर मामले के मुख्य आरोपी और होटल के मालिक लवकेश बजाज को अदालत ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि होटल के पास 6 कमरों का लाइसेंस था, जबकि कथित तौर पर 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे और फायर सुरक्षा नियमों पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस होटल के अन्य साझेदारों, सुरक्षा इंतजाम और हादसे की पूरी जिम्मेदारी तय करने के लिए गहन जांच में जुटी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ को भी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। इधर प्रदेश के मौसम का मिजाज बदलने लगा है और कई इलाकों में भारी बारिश तथा तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 4 जून को केरल में दस्तक दे दी है। हालांकि इस बार इसकी एंट्री सामान्य तारीख से 3 दिन देरी से हुई है। छत्तीसगढ़ में अभी मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन मौसम में बदलाव के संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं। रात रायगढ़ जिले में तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गरज चमक और बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। रायपुर और राजनांदगांव प्रदेश के सबसे गर्म शहर रहे हैं, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।